चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम टच स्क्रीन, एमआईसीआर, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओसीआर क्या होता है, बार कोड रीडर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, ओएमआर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं ओसीआर से। ओसीआर जो है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। It is used to translate scanned image of handwritten, typewritten, and printed text. Printed text, special types, font printed on conventional paper with conventional ink into machine encoded text. इसका प्रयोग हम इमेजेस को स्कैन करने के लिए करते हैं। स्कैन करने के लिए जो हैंड रिटन, कुछ भी हैंड, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हाथ से या तो हैंड रिटन हो या तो पेपर पे लिखा हुआ हो, या तो जैसे प्रिंट करके प्रिंटर से बाहर जो पेज आता है उस पर कोई चीज़ लिखा हो, तो उसको अगर हमें सिस्टम में फिर से लिखना बिना टाइप किए स्कैन करके, तो ओ सी आर का प्रयोग करते हैं। या हम कुछ हमारा कोई डॉक्यूमेंट है हाथ से लिखे हुए हैं, उसको मुझे सिस्टम में रखना है, इंसर्ट करना है, तो हम इसका ओ सी आर का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंटेड टेक्स्ट हो, स्पेशल टाइप फॉन्ट प्रिंटेड ऑन कन्वेंशनल पेपर। कन्वेंशनल पेपर जो जो वुड पल्प से बनता है, पेड़ के छाल से जो बनता है, उस कन्वेंशनल पेपर बोलते हैं। तो उस पर कुछ हम जो लिख देते हैं, उसको फिर स्कैन करके हम सिस्टम में डालने के लिए हम ओ सी आर का प्रयोग करते हैं विथ कन्वेंशनल इंक। कन्वेंशनल इंक वो इंक होता है जो कि जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो इवापोरेट हो जाता है, जिसके माध्यम से वो ड्राई होता है। ओ सी आर इज वाइडली यूज टू कन्वर्ट। कन्वेंशनल इंक एक प्रकार का इंक है जो जो कि जैसे जब प्रिंट होता है तो उसमें सॉल्वेंट जो होता है वो हीट के माध्यम से वो जब उड़ता है तो वो जो इंक है वो प्रिंट हो जाता है, सूख जाता है पेपर पे। ठीक है। OCR इज वाइडली यूज टू कन्वर्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। OCR का प्रयोग मुख्य रूप से हम कन्वर्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई भी बुक होता है जो हम लोग पढ़ते हैं हार्ड कॉपी, तो उस बुक को अगर हम मुझे सिस्टम में फिर से रखना है, या तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारा दूसरा ऑप्शन ये है कि उसे स्कैन करके हम कंप्यूटर में रख सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। टू कंप्यूटराइज ए रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन ए ऑफिस और टू पब्लिश द टेक्स्ट ऑन वेबसाइट। ऑफिस में बहुत सारे फाइल्स आते हैं, उन फाइल्स को का रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ओसीआर का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उससे स्कैन करके हम जो भी इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है फाइल में, उसको कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं, इंटर करा देते हैं। या फिर कोई चीज़ मुझे पब्लिश करना होता है वेबसाइट पर, तो उसको लिखना ना पड़े, तो स्कैन करके हम स्कैन करके सिस्टम में डालते हैं और सिस्टम से हम वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। एन ऑप्टिकल रीडर यूजेज फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू स्कैन द कैरेक्टर। An optical reader uses photoelectric devices to scan the character being read and convert reflected light pattern of data into binary data suitable for computer input. देखिए जो ओ सी आर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। मतलब ये जो है लाइट का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है, और वो जो है कैरेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है वो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है और पढ़ता है एंड कन्वर्ट करता है लाइट, और उसको क्या कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में कंप्यूटर के अंदर। रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न ऑफ डाटा, अब कैसे समझ में आता है उसे? जब लाइट पड़ती है उस पर, लाइट पड़ती है टेक्स्ट पे, तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है, किस पैटर्न में रिफ्लेक्ट होता है, उसे समझ में आता है कि ये इस प्रकार का वर्ड है, इस प्रकार का कैरेक्टर है, लेटर है, इन टू द बाइनरी डाटा। और किस फॉर्म में? बाइनरी डाटा के फॉर्म में, फॉर कंप्यूटर इनपुट। द नॉर्मल स्पीड ऑफ OCR इज 1500 to 3000। OCR का जो नॉर्मल स्पीड है वो 1500 से 3000 कैरेक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1500 से 3000 कैरेक्टर को स्कैन कर सकता है। द टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड फॉर ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्निशन एंड इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए टेक्नोलॉजी और डेवलप्ड हो चुकी है, और अधिक अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से एक्यूरेसी उसको बढ़ाने के लिए एक नया जो है OCR डेवलप किया गया, जिसका नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ICR। OMR देखते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी का फुल फॉर्म याद करना अत्यंत आवश्यक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
OMR इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्सेस। देखिए OMR का जो है इसका काम ये है कि मार्क को, जैसे डॉटेड होते हैं डॉट को रिकॉग्नाइज करना, डिटेक्ट करना। ठीक है, एक पेपर पे कितना कितना और कहाँ कहाँ मार्क्स जो है, मार्क जो है वो है मेंशन है, बना हुआ है, उसको डिटेक्ट करना इसका काम है। OMR इज मेनली यूज टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। OMR का प्रयोग समांतर रूप से पेपर पे कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स नहीं, मार्क जो है, जो डॉटेड है, चिन्ह है, उसको डिटेक्ट करना होता है। इट यूजेज अ बीम ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्ट ऑन द पेपर विद मार्क्स। अब इस ये क्या करता है, बीम ऑफ लाइट का प्रयोग, इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसमें लाइट बीम का मतलब बहुत सारे रेज, जैसे बहुत सारे लाइट जो है उसे पड़ता है पेपर पे, और पेपर पे जो डॉट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, और उससे वो रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है कि ये मार्क्स कहाँ है और कैसे हैं। विथ टू कैप्चर द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ डाटा। अगर वहाँ पे अगर मार्क्स बना है तो प्रेजेंस दिखाएगा, नहीं मार्क्स में तो अब्सेंस ऑफ डाटा, वहाँ पे मार्क्स नहीं बना है। देखिए ये OMR है, OMR मशीन डिवाइस है। OMR रीडर, OMR readers interprets the pattern of marks into data record and send this to the computer for storing, analyzing and reporting. OMR readers जो है वो interprets the pattern of mark into data records and send this to the computer for storing, analyzing। जो भी सीट होता है उस पर जो OMR जो मार्क बना होता है, या तो मेनली सर्कल बना होता है, तो उसको क्या करता है, उस पैटर्न को पढ़ता है और फिर उस रिकॉर्ड को, उस पैटर्न को कंप्यूटर के अंदर भेज देता है स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एंड रिपोर्टिंग, फिर उसको रिपोर्ट करेगा कि एक नंबर पे इस ए वाले के स्थान पे डॉट है, 2 नंबर पे ABCD, 2 नंबर पे सी वाले के स्थान पे डॉट है। तो इस तरह वो क्या करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है, और उसे सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। OMR इज वाइडली यूज टू रीड टू आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो OMR सीट दिया जाता है। तो वो है जो OMR सीट जो होता है वो OMR डिवाइस के द्वारा ही चेक किया जाता है। वोटिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, एंड अदर इवेल्युएशन स्टडीज़ में OMR सीट का, OMR मशीन का यूज होता है। अगला है बार कोड रीडर। इट इज़ ए इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस है। देखिए जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजने की बात होती है तो वो इनपुट डिवाइस ही होती है। बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, OCR भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये सभी जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन को, डाटा को सिस्टम के अंदर भेजने के काम कर रहे हैं। तो इट इज़ ए इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड। देखिए बार कोड रीडर एक प्रकार का जो इनपुट डिवाइस है, और इसका काम ये है कि जो भी प्रिंटेड ये जो है कोई प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होते हैं या कोई पेपर पे ही प्रिंट हो तो उसको रीड करके उसको रीड करने का काम करते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसे UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। देखिए कोई प्रोडक्ट होता है उस पर UPC होता है, मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, उस पर उसको रीड करने का काम होता है, उसको रीड करने में काम आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इमिट्स ए बीम ऑफ लाइट। अब ये काम कैसे करता है, ये भी जो है बीम ऑफ लाइट्स को, बीम ऑफ लाइट का मतलब रोशनी का गुच्छा जो है, रोशनी जब उस पर जाती है, प्रकाश जब जाता है उस पर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, विच रिफ्लेक्ट ऑफ द बारकोड इमेजेस। तो बारकोड इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, तब वो इसके अंदर सेंसर जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर इन द बारकोड रीडर्स आइडेंटिफाई द बारकोड इमेज बाय द रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बार्स एट द बोथ एंड ऑफ द इमेज। तो उस बारकोड को रिकॉग्नाइज करता है, इसके अंदर जो लाइट डिटेक्टिंग डिटेक्टर होता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर जो होता है। वंस कोड इज आइडेंटिफाई इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक कोड। जैसे ही कोड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसको न्यूमेरिक कोड में ये कन्वर्ट कर देता है। ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बार कोड रीडर इज इट्स यूज इन सुपर मार्केट। सबसे परफेक्ट एग्जांपल देखें तो सुपर मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर बार कोड लगा होता है। वेयर बार कोड स्कैनर रीड्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पे बार कोड स्कैनर जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस को रीड करता है। ए बार कोड इज अ मशीन रीडेबल, ए बार कोड इज अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीप ऑफ डार्क एंड लाइट। अब ये कैसा होता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादातर ब्लैक में होता है, अच्छा ठीक है, ऐसे हो सकता है। बारकोड रीडर जो होता है एक बारकोड इज ए मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीप एंड डार्क लाइट।
देखिए यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट, इस बीच में लाइट है, फिर यहाँ पे डार्क लाइन है। इसी प्रकार का बार कोड होता है। कई बार ऐसे स्क्वायर में ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, पैटर्न होता है। तो ये भी बार कोड है, ये भी बार कोड है। तो लाइट जब इस पे पड़ती है तो जो डार्क है वो डार्क साइड का रिफ्लेक्ट करेगा, वाइट है वाइट साइड का, वाइट पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, और मशीन उसमें जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है उसको रीड करता है, और जब रीड कर लेता है तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर भेज देता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसे हम माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन। वी सेंड साउंड टू द कंप्यूटर थ्रू द स्पेशल मैनुअल इनपुट। हम देखिए, वी कैन सेंड साउंड टू द कंप्यूटर थ्रू द स्पेशल मैनुअल इनपुट कॉल्ड द माइक्रोफोन। हम साउंड को कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल इनपुट डिवाइस से भेजते हैं जिसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक कन्वर्ट्स द रिसीव्ड साउंड इनटू द कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो। माइक जो है रिसीव साउंड को कंप्यूटर फॉर्मेट में भेजती है विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो। इस समय जो मैं माइक से बोल रहा हूँ तो ये फर्क है माइक है, कंडेंसर माइक जो मेरे साउंड्स को कंप्यूटर में भेज रहा है, कंप्यूटर फॉर्मेट्स में, डिजिटल फॉर्मेट, इसे डिजिटल ऑडियो कहते हैं। टू कन्वर्ट ए वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म, एक वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ऑलवेज नीडेड, विच इज़ नोन एज साउंड कार्ड। देखिए, वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है जिसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। साउंड इज यूज्ड मोस्ट ऑफन व्हेन मल्टीमीडिया वेयर यूजर कैन मेक हिज या हर रिप्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग द रिकॉर्डेड नरेशन एंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट। साउंड की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम मल्टीमीडिया प्रयोग करते हैं। मल्टीमीडिया में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं साउंड का, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा आकर्षित बनाते हैं, और इसके प्रयोग से हम अपने अपने बातों को या स्पीच को रिकॉर्ड करते हैं, या म्यूजिक लगाते हैं, या साउंड इफेक्ट उसमें देते हैं। देखिए ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगा हुआ है माइक्रोफोन। इसे इसे जो है ये रिसीव करता है ऑडियो को, और फिर लैपटॉप के अंदर साउंड कार्ड होता है जो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन कैन बी अटैच टू ए कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है रिकॉर्ड साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ वीडियो माइक्रोफोन्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड विद स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, which means what you do have to type the document rather just have to speak and spoken words appear in your document। और आजकल के समय में इसका प्रयोग, माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन के लिए किया जा रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे क्या होता है कि हम जो भी चीज़ हमें टाइप करना होता है लैपटॉप या कंप्यूटर में, हम जो बस उसको कहकर बोलकर हम उसको सिस्टम में लिख सकते हैं, तो इसी बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ लेक्चर 7 में एक पेज कंप्लीट। अगले लेक्चर में देखेंगे वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर, स्मार्ट कार्ड रीडर, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर जिसे वीडियो बोलते हैं,